बाबा को प्रणाम किया। बंधुओं देखो, भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा के गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करवाई। इस बात से आपको क्या समझ में आता है? सबको नहीं पूजना चाहिए। किसी के बहकावे में आके, किसी के भी कहने पर आकर के कहीं भी जाकर के कुछ भी नहीं कर देना चाहिए। ये सर कहां झुकना चाहिए, हाथ कहां जुड़ने चाहिए, नमन कहां होना चाहिए, इस सबका विवेक हमारे भीतर होना चाहिए। किसी के कहने पर आकर के हम कहीं पर सर झुका के प्रणाम कर देते हैं, हाथ जोड़ के नमन कर देते हैं, किसी स्थान की मर्यादा आदि के अनुसार उसका जो वहां नियम है उसका पालन कराते हैं, वो दोष माना जाता है। अब उसके ज्यादा गहराई में जाऊं तो एक भाव कहते हैं, उसको कहते हैं अन्योन्याश्रय। अन्योन्याश्रय मतलब किसी अन्य का आश्रय ना लेना, यह भक्ति का एक रूप है, अन्योन्याश्रय। हम यदि किसी अन्य की शरण लेते हैं किसी के बहकावे में आकर के, तो वो ठीक इस प्रकार माना जाएगा कि ब्याह तो कहीं हुआ लेकिन आपकी रुचि कहीं और है। वो सरासर धर्म विरुद्ध हो जाएगा। प्रेम सबसे करो, लिख लेना, प्रेम सबसे करो लेकिन निष्ठा केवल एक में रखो। सामने भोले बाबा हैं प्रणाम करो, हनुमान जी हैं प्रणाम करो, ब्रह्मा जी हैं प्रणाम करो, इंद्र जी हैं प्रणाम करो, दुर्गा मैया प्रणाम करो, सरस्वती जी प्रणाम करो, गणेश जी प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो, लेकिन निष्ठा पूर्ण समर्पण किसी एक में रखो। जितनी ज्यादा नाव में पैर रखते जाओगे सफर उतना ही दुखद होता चला जाएगा। निष्ठा किसी एक में रखो। ठाकुर जी वही सिखा रहे हैं यहां पर। और विशेष रूप से हम सब ब्रजवासी, हम ब्रजवासियों के लिए तो ठाकुर जी ने स्पष्ट कह दिया, तुमको तो कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं। मैं ही जब तुमको मिल गया हूं, मेरी पूर्ण शरण में रहो। और शरण में रहने का मतलब क्या है बंधुओं? पूर्ण विश्वास करो। हमें ठाकुर जी के प्रति विश्वास की कमी हो जाती है, इसलिए हम लोग कभी दुखी हो जाते हैं, किसी के बहकावे में आके, किसी के कहने पे आके कहीं भी चले जाते हैं। अपने नाथ पर पूर्ण विश्वास रखो। मीराबाई को कितनी बहकाने की कोशिश की, ध्रुव को, प्रहलाद को कितनी बहकाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बहके। एक में निष्ठा है तो एक के प्रति पूर्ण समर्पित रहे। लेकिन हम लोग, हमको कोई जरा सा यूं कहते कि भैया वहां जाके चद्दर चढ़ाया हो, तो तुरंत भाग जाएंगे, तुरंत कर आएंगे। वहां जाके ऐसा ऐसा कर आओ, वो तुरंत कर आएंगे। वहां जाके झाड़ा लगवाया हो, वहां जाके ये करवाया हो, उधर जाके हम ब्रजवासी व्रत छोड़ के चले जाते हैं बाहर। अरे ठाकुर जी हमारे लिए ब्रज में आए और हम ही कहीं और चले जाते हैं। कहीं जाने से मना नहीं है, प्रेम सबसे करो लेकिन पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास केवल एक में रखो। उसके अतिरिक्त कहीं मत जाओ। ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से इसीलिए इंद्र की पूजा छुड़वा करके और गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। क्यों? ब्रजवासी केवल इंद्र की पूजा ही नहीं, सब देवी देवताओं की करते हैं। भगवान कहते हैं सबकी पूजा करो, सबको वंदन करो, सबको नमन करो, लेकिन जो पूर्ण समर्पण वाली बात है ना, वो किसी एक में रखो। और वो एक भी कैसा होना चाहिए? एके साधे सब सधे, जिसके साधने से सब सध जाते हो। और वो कौन है? वो नारायण है। और वो नारायण ही हम ब्रजवासियों के लिए गोवर्धन रूप धारण करके आए हैं, इसलिए उनकी शरण में चलो। इसलिए ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, भागवत के अद्भुत विद्वान, जब मैं छोटा था तो एक बार वैष्णो देवी जा रहा था। मुझसे बोले कहां जा रहे हो लाला? मैंने कि नाना जी वैष्णो देवी जा रहा हूं। बोले काहे को जा रहे हो? मैंने कहा देखवे जा रहे हैं, कैसा स्थान है, घूमवे जा रहे हैं, भ्रमण करवे जा रहे हैं, मैया को प्रणाम करके आएंगे। तब हमारे नाना जी बोले लाला देख, जानो चाहिए, सब जगह जाओ। अवसर मिले महाकालेश्वर जाओ, अवसर मिले वैष्णो देवी जाओ, अवसर मिले तुमको जहां जावे को अवसर मिले, सब जगह जाओ, लेकिन हृदय में प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए, वहां में तो एक ही आवे को।
इसलिए लाला जाओ सब जगह प्रणाम सबको करो, लेकिन जब हृदय में बैठाने की बात हो तो किसी एक को ही बैठा ना। और वो एक के रूप में यदि हमारे बाल कृष्ण प्रभु हैं तो उनसे बढ़िया कोई नहीं है, उन्हीं को बैठा। हमारे गोवर्धन नाथ हैं, हमारे गिरिराज जी हैं। भारत में प्रत्यक्ष देव यदि आज की डेट में कोई है, 24 घंटा जिनको मंदिर खुलो है, जब चाहो तब प्रणाम करो, जब चाहो तब उनके नमन करो। और हर मंदिर में तो अपरस है, आप भीतर नहीं जा सकते, पुजारी जी रहेंगे, आप दूर से ही दर्शन करो। लेकिन ऐसे ठाकुर हैं कोई? जब चाहो तब चले जाओ, जब चाहो उनको गले से लगाए लो, जब चाहो उन्हीं में सिर लगा के सो जाओ, जब चाहो उनकी अभिषेक करो, जब चाहो उनको श्रृंगार करो। ऐसे कौन है? ऐसे प्रत्यक्ष देव भारत में केवल एक हैं, और वो हैं हमारे श्री गोवर्धन नाथ, और कोई नहीं। रात में 2 बजे इच्छा हो गए दर्शन करिए, चले जाओ, 24 घंटा मंदिर खुला है महाराज। और तो देखो, राधा रमन जी मोंगरा की माला पहनेंगे, बिहारी जी कमल की माला पहनेंगे, राधा वल्लभ जी हार श्रृंगार की माला पहनेंगे। हर मंदिर में चले जाओ, सब ठाकुर जी अलग अलग माला पहने। लेकिन हमारे गिरिराज जी बीच में चारों तरफ भक्त घूमते रहे, भक्तन की माला पहन के रहे। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ। यदि कोई आसमान से दर्शन करे तो बीच में गिरिराज जी और चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं भक्त, तो मानो ऐसा लगे कि भक्तन की माला अपने गले में धारण करके बैठे हैं। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ, वो साधारण नहीं है बंधु। श्री राधा रानी के हृदय कृष्ण है, और वो कृष्ण ही गोवर्धन है। ऐसे गिरिराज जी को हम बारंबार प्रणाम करें। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गए, जाके जैसे ही पूजा प्रारंभ भई, तुम्हारा 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए, और सब ब्रजवासी इनको दर्शन दे के कहने लगे, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी जामे अपने अपने यहाँ की बनी भई सामग्री अपने हाथ से पवा में, और ठाकुर जी पा रहे। इतने में ही इंद्र नारद जी आए, और चुपके से 56 भोग में से 2-4 सामग्री चुरा के ले गए, और सीधे गए इंद्र के पास। इंद्र ने स्वागत किया, जय हो नारद जी महाराज पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत, प्रभु कैसे आगमन भयो। बोले हाथ आगे करो। इंद्र ने हाथ आगे किया, बोले ये लो मोहन थार पाओ। इंद्र बोलो बड़ी सुंदर मोहन थार है, कहां ते लाए हो? बोले कहां ते लाए ये तो बाद में बताएंगे, पहले तुम पाके देखो। इंद्र ने जैसे ही पाई तो महाराज बड़ो स्वाद। बोले बढ़िया लगी? बोले बहुत जोरदार। ये लो पेड़ा पाओ। पेड़ा पाए हो? बोले बड़ो स्वाद है महाराज, लाए कहां थे हो, काय खुशी में लेके आए हो, उन्हें बताओ तो सही। बोले अरे भैया यहाँ हमारे लाए हैं। कहा भयो? नेक नेक आगे कुछ सरकाओ भैया। मैया नेक नेक बीच में जगह मत छोड़ो, एक दूसरे से चिपक के बैठो ताकि कथा को करंट सबनने लगे। हाँ आओ, नेक नेक और आगे आ जाओ, पीछे नेक बैठने की जगह है जाएगी। और एक बात कहूं, जरूरी ना है कि सब यहीं बैठो। अब जगह अगर यहाँ ज्यादा नहीं बची हो तो माताएं थोड़ा भैयान के वहां पीछे जो जगह है वहां भी बैठ सकें। तो आने वाली जो मैया हैं उनको अब वहां बैठाना शुरू करो, पीछे वो ये हॉल है वहां बैठाना शुरू करो, आवाज आनी चाहिए कथा की, सब जगह आवेगी। इंद्र ने महाराज जब 56 भोग को प्रसाद पायो तो इंद्र बोलो महाराज कहां से लाए हो? नारद जी बोले वो तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना, ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा बंद करके अब कृष्ण की पूजा शुरू कर दी, तो उसी खुशी की मिठाई बट रही थी, तो मैंने सोची तुमको तो खवाऊं जरा। इंद्र बोला मेरी पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने? बोला हाँ। किसको पूज रहे हैं? बोले खुद ही देख लो। जैसे ही आकाश से देखा तो महाराज ठाकुर जी एक रूप में तो नीचे आरती कर रहे हैं, और एक रूप में स्वयं ही 4 भुजा वाले बन के खड़े हैं और अपनी आरती करवा रहे हैं। सब ब्रजवासी जय जयकार कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गाने आनंद कर रहे हैं। इंद्र ने जब ये दर्शन किया तो महाराज क्रोध के कारण ताम्रवर्ण है गयो इंद्र को। सांबर्तक ऋतु, सांबर्तक ऋतु कब आती है? जब प्रलय होने वाला होता है तब सांबर्तक ऋतुएं आती हैं, सांबर्तक मेघमालाएं आती हैं। ऐसा कहते हैं सांबर्तक मेघमालाओं की बिंदु कितनी बड़ी? बोले एक बिंदु हाथी के सूंड के समान। इंद्र ने आज्ञा की जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। काले 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 बादलों ने आकर के जब पूरे ब्रजमंडल पर अपना आक्रमण किया, सब ब्रजवासी बोले लाला हमें तो लगे महाराज इंद्र नाराज है गयो है, और देख वर्षा एवे वारी बहुत जोरते।
ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो उन पे पूर्ण विश्वास करो ना, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी आंख बंद करके हाथ जोड़ के श्री गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करने लगे, हे गिरिराज बाबा, हम आपकी शरण आए हैं, आप कृपा करके या इंद्र से हमारी रक्षा करो। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 तुम्हारी शरण गिरिधर 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 तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन, रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सब ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे, हे गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा करो। बंधुओं, सबसे दयालु देव भी श्री गोवर्धन नाथ हैं, इनसे ज्यादा दयालु कोई नहीं है। ऐसी दया करी इन ब्रजवासीन पर कि श्री ठाकुर जी ने जाकर के गिरिराज जी को प्रणाम कियो। इतने में ही मेघ मालाएं बरसने लगी, एक एक बूंद हाथी के सूंड के समान। थोड़ी बहुत देर की बारिश में ही जल निमग्न हो गया ब्रजमंडल। ब्रजवासियों की पुकार सुनकर के श्री गोवर्धन नाथ ने अपनो वजन इतना हल्को कर लियो कि 7 बरस के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त से उठा करके अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लियो। शेषनाग ने आकर के चारों तरफ से बांध बना लियो। चतुर्भुज नारायण के सुदर्शन चक्र ने गिरिराज पर्वत के ऊपर आकर के इतनी द्रुत गति से घूमना प्रारंभ कियो कि जितनी भी वर्षा आकाश से इंद्र वर्षा रहे हो है, सब वर्षा ब्रजमंडल की सीमा से बाहर जा रही है, कोई भी भीतर नहीं आ रही है। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, अरे भैया देखो देखो लाला ने कहा किया। सब ने जा करके अपने अपने डंडा लगा लिए, अपने अपने बांस की छड़ी लगा ली, सब खड़े है गए। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत के मध्य में श्याम सुंदर अपनी कन्नी उंगली पर धारण करके खड़े हैं। समस्त ब्रजवासी गण चारों ओर से ठाकुर जी को घेर के केवल ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं। बोले इतना बड़ा गिरिराज पर्वत हमारे नेक से कन्हैया ने कैसे उठा लियो। ब्रजवासी में आपस में बात चलने लगी। बोले ये लाला ने ना उठायो, तो कौन ने उठायो? हम सबन की छड़ी इन पर उठे हुए हैं। ये हम सब ने जो अपने बांस के मोटे मोटे डंडा लगा रखे हैं, इन पर टिके हुए हैं गिरिराज जी। बोले भैया ने पूछो तो सही लाला थे, तो फिर लाला काई को ऐसे उंगली करके खड़ो जाते, कहो तू उंगली नीचे कर ले। सब ब्रजवासी बोले लाला अब तू हार गए होगा, तू बेमतलब में उंगली ऊपर करके मत बैठे, तेरी उंगली पर ना टिक रहे, हम सबन ने छड़ी लगा रखी है, गिरिराज जी यही पर टिके हुए हैं, तू हाथ नीचे कर ले। यही तो भाव ठाकुर जी को ब्रजवासियों का प्रिय है। ब्रजवासी स्वीकार नहीं करते कि ये प्रभु हैं। ब्रजवासी ये स्वीकार नहीं करते कि ये दिव्य लीला, ये दिव्य शक्तियों से युक्त हैं।
उनके प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते ब्रजवासी। अघासुर मार दियो, बकासुर मार दियो, पूतना मार दी, इतने बड़े बड़े राक्षस मार दिए, लेकिन अब भी ब्रजवासी को ऐसा लगे कि ये लाला हमारो छोटो सो कन्हैया है, हमारो छोटो सो लाला है, यानी कछु ना कियो। एक माँ की ममता भी ऐसी होती है, बालक कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना बन जाए, बड़ा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन माँ उसको कभी बहुत श्रेष्ठ नहीं मानती। मेरी कथा पूरी दुनिया के समझ में आ जाएगी, मेरी मैया ना समझ सके। कितनों कछु कहूं, कितनों बढ़िया बोलूं, हाँ सुनेंगे जरूर, लेकिन बात होवे समझने की। अच्छा, किसी व्यक्ति की बात समझी कब जाती है? जब उसकी बात पर पूर्ण विश्वास हो, उसके प्रति पूर्ण समर्पण हो, उसके प्रति थोड़ा आदर हो। और मां पुत्र के प्रति आदर थोड़ी रखती है, मां का तो वात्सल्य होता है पुत्र के प्रति। बेटा कितनी भी बढ़िया बात कहे, मां को समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि मां का वात्सल्य होता है, वो अपने पुत्र को आज भी उसी भाव से देखती है, छोटो सो है, या पे कछु आवे ना है, कछु करे ना है, ऐसे ही भावना रहती है मां की। तो ऐसी भावना अकेली यशोदा मैया की नहीं है, ठाकुर जी के लिए समस्त ब्रजवासियों की है। सब ब्रजवासी यूं ही सोचे, या लाला पे कछु ना आवे। ठाकुर जी गिरिराज पर्वत धारण करके खड़े हैं, सब ब्रजवासी कर रहे हैं, लाला हाथ नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले मैंने हाथ नीचे कर लिया तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले अरे हम बे आए गिरिराज जी नीचे, तो क्या लग रहा है तेरी उंगली पे टिके हुए हैं? भगवान बोले तो फिर? बोले तू सांची पूछे तो हमारी डंडा पे टिके हुए हैं, ये हमारी मोटी मोटी बांस के लट्ठ हैं, इन पे टिके हुए हैं। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, फिर मैं उंगली नीचे कर ले रहा हूं। बोले हाँ लाला तू कर ले नीचे, हमने सबने अपने अपने बांस के डंडा लगा रखे हैं, ना आएंगे गिरिराज जी नीचे। ठाकुर जी ने जैसे ही थोड़ी सी उंगली ने नीचे करी, ढीली करी, इतने में ही महाराज चट 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 सबन के लट्ठ टूटने लगे, सबन के डंडा टूटने लगे, गिरिराज जी नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी बोले अरे लाला संभाल 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 संभाल। ठाकुर जी फिर से खड़े है गए। अब तो सबन के डंडा टूट गए। अपने डंडान को देख रहे हैं, अपने लट्ठन को देख रहे हैं, अपनी छड़ी को देख रहे हैं। भैया इतनी मोटी मोटी हमारी छड़ी जोर जोर से मारवे पे ना टूटे, आज सबरी बिदरण है गई, और यह लाला की नेक्सी सी उंगली पे इतना बड़ो गिरिराज पर्वत टिको भयो है। सबन ने ठाकुर जी पकड़े, लाला तैने इतना बड़ो गिरिराज पर्वत कैसे उठाया हो? तो मैं इतनी शक्ति कहां से आई? सच सच बता। गर्ग संहिता में तो लिखो है महाराज ठाकुर जी गिरिराज पर्वत लेके खड़े हैं और नीचे पंचायत जुड़ रही है। सब ब्रजवासी नंद बाबा ते कह रहे हैं कि तुमने हमसे छुपायो है, तुम्हारो लाला ये कोई साधारण बालक नहीं है, कोई देव पुरुष है, कोई देवता है ये, और तुमने छुपाया है, हमें सच सच बताओ ये कौन है? गर्ग संहिता में तो पूरा वर्णन है। सब ब्रजवासी कहने लगे, बोले लाला तेने कैसे उठाई गिरिराज पर्वत? तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई, हमें बता। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले मैं तो बचपन से ही कहूं कि मैं भगवान हूं, मैं जय जय हूं, तुम लोग मानो ही ना हो। अरे भैया मैंने हमारे उठा लिए कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो कौन है तू? बोले मैं भगवान हूं। अरे भगवान जी तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो तुम भगवान हो? बोले हमने पूतना मारी, हमने बकासुर मारो, हमने धेनुकासुर मारो, हमने अरिष्टासुर मारो, इतने सारे राक्षस मारे हमने। बोले बा मारी तेने पूतना मारी तो का बा में मरी मराई में डंडा हमने मारे, पूतना मारी मैंने। अब सच बता तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आई? ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रज भाषा को प्रसिद्ध भाव है, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाय। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। लाला ये कछु माखन को बल बढ़ो, ये बात तो समझ में आई, तेने खूब माखन खाया हो बचपन में। कछु गोपन करी सहाय, हम गोप ग्वालन ने तेरी कहां सहायता करी? हम गोप ग्वालन ने तेरी कहां सहायता करी?
ठाकुर जी बोले वो ये हमारे सहायता है गई कि जैसे ही मैं गिरिराज पर्वत उठा रहे हो तो आप सब लोग टकटकी लगा करके मेरी ओर देख रहे, मेरी उंगली की ओर देख रहे, तो आप सबन की शक्ति आंखन से निकल के मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। कछु गोपन करी सहाय, तो आप सबकी शक्ति ही मेरी उंगली में आ गई जो मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें कमजोरी क्यों आ रही है हमें, 2-3 दिन आते बड़े कमजोर कमजोर लग रहे हैं। हाँ कल परसों तो मुझ चक्कर आ गए भैया, मैंने कही कमजोरी क्यों आ रही है, अब पता चली नंद को छोरा है का है हमारी शक्ति ने चुरा रो। अरे लाला माखन चुरायो अब शक्ति भी चुराने लगो, और श्री राधे जी की कृपा से गिरिवर लियो उठाए। बंधुओं गर्ग संहिता को प्रसिद्ध प्रसंग है, अब प्रसिद्ध तो ना है लेकिन हाँ सुंदर प्रसंग है कि जब ठाकुर जी को नामकरण श्री गर्गाचार्य जी ने कियो तब मैया से ये तो नहीं कही कि ये नारायण है, मैया से कह के गए मैया तुम्हारो जो ये लाला है ना ये नारायण समो गुणी है, तुम्हारे यहाँ लाला में नारायण के समान गुण हैं। यदि तुम्हारो ये लाला कभी कोई दैवी कार्य करे, कोई बहुत बड़ा कार्य करे तो तुम यहाँ पे आश्चर्य मत करियो, या के अंदर नारायण जैसे गुण हैं। और मैया एक बात कहूं, ठीक तुम्हारे लाला जैसी ही शक्तिशाली नारायण के समान गुण वाली एक लाली भी है ब्रज में। कौन? बोले बरसाने के राजा वृषभानु जी की लाली श्री राधा रानी, वो भी नारायण समान गुण वाली हैं। ये दोनों नारायण के ही अंश मानो तुम, ये नहीं कहा कि ये नारायण हैं। क्यों? भगवान ने मना कर दिया था, बोले यदि यूं कह दो कि हम नारायण हैं, हम साक्षात भगवान हैं, तो मैया कहीं मंदिर में छोड़े आवेगी मुझे। पुजारी जी तो कहेगी 3 बार या की आरती करे करो, दिन में 8 बार भोग लगाया करो, भगवान है हमारो लाला। यदि आपने ब्रजवासियों को बता दिया कि मैं भगवान हूं, तो ये लोग जो मुझसे प्रेम करें, जो मुझसे प्रेम से बात करें, मेरे संग खेलें, आनंद करें, ये सब बंद कर देंगे, और मैं वो चाहूं ना हूं। आप इनको बताइए मत कि मैं भगवान हूं। ये ठाकुर जी को प्रेम है, ठाकुर जी अपने प्रभुत्व को छुपाते हैं। गर्गाचार्य जी बोले मैया तुम्हारे लाला की शक्ति है वृषभानु जी की पुत्री श्री राधा रानी, जब कभी भी तुम्हारे लाला की शक्ति तुम्हें ऐसा लगे छीण है रही है, तो तुम वृषभानु नंदिनी राधा रानी को लाकर के अपने लाला के सामने खड़ो कर दियो, या की शक्ति कभी छीण नहीं होगी। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए तो यशोदा मैया घबराई कि मेरे लाला ने इतना बड़ा पर्वत धारण कर लियो, कहीं गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाए, मेरे लाला की शक्ति छीण नहीं है जाए। तब यशोदा मैया को याद आई गर्गाचार्य जी की कही बात कि वृषभानु नंदिनी राधा रानी यदि इनके पास आवेंगी तो मेरे लाला की शक्ति छीण नहीं होगी। यशोदा मैया खोजन लगी, ढूंढन लगी, सबन से जाके पूछा अरे वृषभानु नंदिनी कहां है, अरे वृषभानु जी कहां है। 3 दिन है गए खोजते खोजते, तब जाके वृषभानु जी मिले, क्योंकि गिरिराज पर्वत के नीचे सारा ब्रजमंडल खड़ा था, सब थे वहीं पे। यशोदा मैया ने कही हे वृषभानु बाबा, मेरे लाला ने गिरिराज पर्वत धारण कियो है, वाकई कहीं शक्ति छीण ना है जाए। वाकई काज गर्गाचार्य जी ने आपकी लाली को मोकू बतायो, आप अपनी लाली बताओ ना कहां है, मैं लाला के पास जाके वाकू खड़ो कर दूंगी, मेरे लाला की शक्ति बढ़ जाएगी। वृषभानु जी बोले मैया तुम तो अब खोज रही हो, मैं तो अपनी लाली को 5 दिनों से खोज रहा हूं, मिल ही ना रही है, कहां है। मैं तो आपसे पूछवे आवे वारो कि मेरी राधा रानी कहां है, आपने देखी। बंधुओं खोजते खोजते 5 दिन है गए, लेकिन श्री राधा रानी नहीं मिली। यशोदा मैया लाला के कभी हाथ पे घी की मालिश करे, कभी चरणन में घी लगावे कि मेरे लाला की शक्ति छीण ना हो। गिरिराज पर्वत लेके ठाकुर जी खड़े हैं, तो ऐसी मैया नीचे बैठी बैठी मन में विचार आयो नहीं पीछे जाके देखूं तो सही कहां है। तो ठाकुर जी जा शिला के ऊपर खड़े गिरिराज पर्वत धारण करके, वह शिला के पीछे जाकर के जैसे ही यशोदा मैया ने देखी तो वहां पर दिव्य तेज पुंज प्रकट हो रहा है, और श्री राधा रानी टकटकी लगा करके गिरिराज जी को देख रही हैं, अपने अपलक नेत्रों से पलकों को भी नीचे नहीं गिरा रही हैं, और श्री गिरिराज महाराज को देख रही हैं। वास्तव में ठाकुर जी ने तो उंगली लगा रखी है, लेकिन श्री राधा रानी ने तो केवल और केवल अपनी दृष्टि मात्र से गिरिराज जी उठा रखी है। श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। दुनिया के गिरिराज जी उठाए हमारे लाला ने, कृष्ण ने, लेकिन गर्गाचार्य जी बता रहे हैं, बोले कन्हैया ने नहीं उठाए गिरिराज जी, तो श्री राधा रानी ने उठाए। आहा, एक पद है, वह पद में श्री राधा रानी इतनी सुंदर बात कहें
मेरो मुखनी को की तेरो राधे प्यारी, मेरो मुखनी को की तेरो राधे प्यारी। देखो या पद को सुनियो और या पद के एक एक भाव को समझियो। एक शिला के ऊपर श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों बैठे हैं। इतने में ही ठाकुर जी एक शीशा लेके आए और वह आरसी को लेके ठाकुर जी ऐसे देख रहे हैं और श्री किशोरी जी से पूछ रहे हैं, किशोरी जी यूं बताओ आप ज्यादा सुंदर हो कि मैं ज्यादा सुंदर हूं? दोनों में सुंदर ज्यादा कौन है ने किए बताओ। तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण ले बैठो मृगनैनी, दर्पण ले सांची कहो वृषभानु दुलारी, सांची कहो वृषभानु दुलारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। श्री श्याम सुंदर आरसी दिखा रहे हैं और किशोरी जी से पूछ रहे हैं ने कि ये तो बताओ कौन का मुख ज्यादा सुंदर है, आपका मुख कि मेरो मुख? किशोरी जी कह रही हैं तुमरो मुख जैसे मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रहने अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रहने अंधियारी। मेरो मुख तो ऐसा है जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा, राधा रानी कह रही हैं। और कन्हैया तुम्हारा मुख कैसा हो? बोले जैसे घनघोर अंधेरी रात। ठाकुर जी रूठ के बैठ गए। बोले अच्छा तुम हमें अंधेरों बता रही हो, हमारे काली रात्रि बता रही हो? बोले और नहीं तो और खाओ तुम, रेंद अंधियारी तो हो। ठाकुर जी बोले खूब कर ले हमारी मजाक, खूब उड़ा ले हमारा मजाक, लेकिन एक बात याद रखियो तुम कितनी भी पूर्णिमा की चंद्रमा हो, लेकिन चंद्रमा तब तक शोभायमान ना होवे जब तक रेन अंधियारी नहीं होगी। जब तक अंधेरों नहीं होगा तब तक चंद्रमा दिखेगा ही नहीं। आप कितनों भी मेरो मजाक उड़ाए लो, लेकिन जब तक मैं बगल में नहीं खड़ा होऊंगा तब तक आप पे कोई पूछेगा ही नहीं। ओ मेरो मुखनी को की तेरो राधे प्यारी, मेरो मुखनी को की तेरो राधे प्यारी। श्री राधा रानी अगली पंक्ति में इतनी अच्छी बात कह रही हैं, तेरे नयन में मोटो मोटो गजरा, तेरे नयन में मोटो मोटो गजरा, तेरे नयन में मोटो मोटो गजरा, तेरे नयन में मोटो मोटो गजरा। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे तुमरे नयन में मोटो मोटो कजरा। राधा रानी कह रही हैं आपके नयन में तो मोटो मोटो काजल लगो है, पर हमरे नयन में तुम बनवारी। हमारे नयन में काजल नहीं है, हम तो आपको देख लें वही से काजल लग जाए हमारे तो। पर तुम तो नख पे गिरिवर धारो, आपने तो नख पे गिरिवर धारण कियो,
पर हम उरधार रहे गिरधारी, पर हमने तो अपने हृदय में गिरिवरधारी धारण कियो है। ऐसी श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोलो राधा रानी की। बंधुओं, राधा रानी के विषय में ज्यादा कहा कहूं, लोग उनको साधारण ठाकुर जी की प्रियसी मान करके और ना जाने अनर्गल कछु भी बोलते रहे, लेकिन श्री राधा रानी कोई और नहीं है बंधुओं, राधा रानी कृष्ण को ही स्वरूप हैं। बहुत सूक्ष्म में सुनाऊं, याद रखियो। जब भगवान कृष्ण मोहिनी बनकर के आए, मोहिनी अवतार कब हुआ था ठाकुर जी का? जब समुद्र मंथन हुआ, तब समुद्र मंथन में ठाकुर जी मोहिनी बन के आए। इतने सुंदर बन के आए, इतने सुंदर बन के आए कि सब देवी देवता और सब राक्षस सब मोहित है गए ठाकुर जी पे। और इनकी तो छोड़ो, भोलेनाथ जिनने अपने काम को जला के भस्म कर दियो, वे भोलेनाथ भी मोहिनी को देख करके ऐसो मन में आयो कि भैया इनसे ही ब्याह कर लें हम भी, इतनी सुंदर। लेकिन केवल एक देवता ऐसे थे जो ठाकुर जी के उस रूप पर मोहित नहीं हुए, और वो थे सूर्य। सूर्य ने जब ठाकुर जी का मोहिनी रूप देखा तो सब तो मोहित हो रहे थे, लेकिन सूर्य उस पर पिघल गए। जब सूर्य की ओर मोहिनी भगवान ने देखा तो भगवान बोले कि मैंने सबके मन की बातें देख ली, सब मेरे पर आसक्त हो गए, कोई मुझसे ब्याह करना चाहता है, कोई मेरे संग रहना चाहता है, लेकिन सूर्य आपकी इच्छा कुछ और है, जरा बताओ। सूर्य बोले सब आपको पत्नी रूप में देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको पुत्री रूप में देख रहा हूं। सबको सुंदर पत्नी की इच्छा है, लेकिन मुझे सुंदर पुत्री की इच्छा है कि ऐसी सुंदर पुत्री मेरे घर में आवे, मेरे घर में खेले, किलोल करे, आनंद करे, और ऐसी सुंदर पुत्री को मैं विवाह करूं और जीवन भर ऐसी पुत्री के मुख से अपने लिए पिता शब्द को उच्चारण सुनूं, मेरी ऐसी इच्छा है। मोहिनी भगवान इतने खुश है गए, बोले किसी की इच्छा पूरी नहीं होगी, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो कब होगी? बोले द्वापर में हम जब कृष्ण बनेंगे तब आप भानु हो ना, इसलिए आप वृषभानु बन करके आओगे, बरसाने के राजा। तब हम कृष्ण रूप धारण करके नंद यशोदा के यहां किलोल करेंगे, परंतु हमारा जो प्रतिबिंब है, हमारी जो परछाई है, हमारी जो आत्मा है, वो आपके यहां पुत्री बन करके आएगी, और इसी रूप में। और मोहिनी तो कुछ नहीं है, मोहिनी जैसे भी हजार, मोहिनी जैसे भी असंख्य मोहिनी रूप, उस रूप पर मोहित हो जाएंगे, ऐसा रूप धारण करके हम तुम्हारे यहां आएंगे। तब भगवान उन सूर्य के यहां, वृषभानु के यहां, वही मोहिनी अवतार श्री राधा रानी के रूप में प्रकट। अब बताओ, भगवान का ही रूप है राधा रानी, तो अपने ही रूप से ठाकुर जी विवाह कैसे कर सकते हैं? विवाह के लिए तो कोई अन्य चाहिए, इसलिए ठाकुर जी ने राधा रानी से ब्याह नहीं किया, प्रेम किया। और रही बात प्रेम की, तो अपने प्रतिबिंब से प्रेम कौन नहीं करता? आदमी भी जब निकलता है, बगल में शीशा लगा हो और शीशे के बगल से निकलता है, तो एक बार रुक के अपने बाल बाल देख लेता है उसमें। क्यों? अपना प्रतिबिंब सबको अच्छा लगता है। ऐसे ही ठाकुर जी को भी अपना प्रतिबिंब श्री किशोरी जी प्रिय हैं, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लिया उठाए। 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद ठाकुर जी के मन में भाव आयो कि भैया इतने बड़े गिरिराज पर्वत हैं, अब इनको पुनः विराजमान कर दें। तो इंद्र ने भी वर्षा बंद कर दी, ठाकुर जी ने विराजमान किए। इंद्र ने आके प्रार्थना करके क्षमा मांगी है, ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालमुपात्तदण्ड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुन्मन् जगदीश मानिना। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कल रात्रि एक स्थान पर हम लोग गए थे, खैर में किन्हीं के यहां, वहां भी मैंने कहा था अपने अवगुण को स्वीकार करना मानव का सबसे बड़ा सद्गुण होता है। अपनी गलती को स्वीकार करना, हाँ मैंने ये अपराध किया है, ये स्वीकार करने मात्र से आधा अपराध तो उसी समय क्षमा हो जाता है। अपराधी कौन? जो अपराध करने के बाद भी इस सफाई को देता रहता है, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं, आप गलत आरोप लगा रहे हो। ऐसा व्यक्ति अपराधी नहीं, महाअपराधी है। लेकिन अपराध करने के बाद स्वयं स्वीकार कर ले कि हां मैंने ऐसा किया है, भगवान कहते हैं उसका आधा अपराध तो उसी समय नष्ट हो जाता है कि हां उसने स्वीकार कर लिया।
ऐसा नहीं कि 10 डंडे पड़े, पुलिस वाले पीछे पड़ गए तब अपराध स्वीकार करे, नहीं। अपराध करने के बाद आत्मग्लानि हुई, किसी ने कुछ कहा नहीं, फिर भी उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ऐसे अपराधी का आधा अपराध उसी समय नष्ट हो जाता है। इसलिए मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है अपने दुर्गुणों को स्वीकार करो। हाँ, मुझ में ये कमी है, मैं ऐसा हूं, मैं मानता हूं कि ये मुझ में दुर्गुण है। मैंने तो कल एक उपाय भी बताया था। खैर की कथा के बाद यहां आने वाले जितने भी श्रोता हैं उनको एक गृह कार्य, होमवर्क देके जा रहे हैं हम। क्या करना है? सद्गुणों की लिस्ट तो सबने बना रखी है, मैं इतना सुंदर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, जे हूं वो हूं। इस कथा के विश्राम कल हो जाएगा, परसों सबको एक काम करना है। क्या? अपने सारे अवगुणों की लिस्ट बनाओ। मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। क्योंकि बंधुओं, इंसान कैसा है ये केवल 2 लोग जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या वो खुद जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता उसको। पत्नी कितना भी कहे कि महाराज हमारी शादी को 25 वर्ष हो गए, सिल्वर जुबली हो रही है, लेकिन पति के ऐसे कितने रहस्य हैं, वो पति दबाते हुए चला जाएगा, जीवन समाप्त कर देगा, लेकिन कभी पत्नी को बताएगा नहीं। ऐसे कितने हमारे भीतर अवगुण हैं जिनको हम छुपाते हैं संसार से। ठाकुर जी से मत छुपाओ, उन अवगुणों को भी कहीं लिख लो, और लिख करके वो पर्ची अपने घर में जो मंदिर है ठाकुर जी का, वहां ठाकुर जी जहां विराजते हैं उनके सिंहासन के नीचे वो पर्ची रख देना। ठाकुर जी को बता देना ये अवगुण है मेरे भीतर, अब ये सारे अवगुण से अपने अवगुणों को दूर करो, अपने अवगुणों को स्वीकार करो। इंद्र ने स्वीकार किया, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। और बल्कि इंद्र के क्षमा के बदले पीछे ठाकुर जी के पास ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, भगवान आपने इंद्र को क्षमा कर दिया, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा नहीं किया। भगवान बोले, क्योंकि इंद्र की करनी में आपकी करनी में दोनों में अंतर है। आपने हमारे ग्वाल बालों का हरण किया, मतलब हमसे दूर किया, और इंद्र ने जो किया उससे सब हमारे पास आ गए, सारे ब्रजवासी हमारी शरण में आ गए। इसलिए इंद्र की करनी और आपकी करनी में अंतर है, इसलिए इंद्र को क्षमा किया, आपको नहीं किया। जिस कारण से असंख्य संख्या में भक्त ठाकुर जी के समीप चले जाएं, वो कारण ठाकुर जी को प्रिय है। अब इस कथा में ऐसा नहीं कि मेरा परिवार है इसलिए कह रहा हूं, मैं सबके जो भी कथा कराते हैं सबके लिए कहता हूं। कथा कराने वाला परिवार खुद इतने